नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक मानवशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सामाजिक मानवशास्त्र के विषय क्षेत्र पर अनेक वैज्ञानिकों ने प्रकाश डाला है। किसी विज्ञान के विषय क्षेत्र से तात्पर्य उन संभावित सीमाओं से लगाया जाता है जहाँ तक वह विज्ञान निश्चित विषय का अधिक से अधिक सीमा तक अध्ययन कर सकता है ना। मतलब किसे कहेंगे हम इसका क्षेत्र कि भाई कोई भी विज्ञान किसी घटना का अध्ययन कर रहा है तो वह किस सीमा तक अधिक से अधिक सीमा तक उसका अध्ययन कर सकता है, वो क्या कहलाता है, उसका अध्ययन क्षेत्र या स्कोप कहलाता है। उस संभावित सीमा के बाहर वह विज्ञान अपने विषय का अध्ययन नहीं कर सकता। उसकी एक निश्चित सीमा होगी, वहाँ तक ही वो क्या करेगा, या क्षेत्र होगा, वहाँ तक ही वो उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। ये क्या कहलाता है, उसका विषय क्षेत्र कहलाता है। सामाजिक मानवशास्त्र एक नया विज्ञान है और इस विषय क्षेत्र को तय करने में विद्वानों ने काफ़ी प्रयास किए कि वास्तव में इसका विषय क्षेत्र क्या होगा। इसके बारे में कई विद्वानों ने कई प्रयास किए हैं। विषय के क्षेत्र से तात्पर्य विज्ञान के अध्ययन का दायरा कहाँ तक फैला हुआ है ना, कि आप जो अध्ययन कर रहे हो उसका दायरा कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी संभावित सीमाएं क्या क्या है, विषय के अंतर्गत विशिष्ट सामग्री का अध्ययन किया जाता है अथवा सामान्य बातों का अध्ययन किया जाता है आदि। ये सब क्या है, सामाजिक मानवशास्त्र का विषय क्षेत्र है, स्कोप है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक है, सामाजिक मानवशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में वैज्ञानिकों ने सभी प्रकार के समाजों, मुख्यतः छोटे और आदिम समाजों, सभी भौगोलिक क्षेत्रों तथा सभी कालों के समाजों को सम्मिलित किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक मानवशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है उसमें उन्होंने, वैज्ञानिकों ने क्या माना कि सभी समाजों के छोटे और आदिम समाज, ठीक है, सभी के भौगोलिक क्षेत्र और सभी कालों के समाज, है ना, हर समय में जो समाज पाए गए, आदिम काल हो, चाहे सभ्य समाज हो, चाहे आधुनिक समाज हो, इन सभी समाज को उन्होंने क्या किया है, सम्मिलित किया है। छोटा हो, बड़ा हो, भौगोलिक दृष्टि से कितना छोटा है, कितना बड़ा है, ठीक है, तो इन सभी समाजों को इन्होंने क्या कहा है कि ये सामाजिक मानवशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ऐसा माना है इन्होंने। इस संबंध में रेडक्लिफ ब्राउन है, आपके SF नेडल है, इवांस प्रिचार्ड है, इनके जो कई प्रमुख समाजशास्त्री, इन्होंने अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। सामाजिक मानवशास्त्र के विषय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं सामाजिक मानवशास्त्र सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन करता है, मुख्यतः आदिम समाज का। Means social anthropology studies all type of societies, mainly primitive societies। यानी सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन के क्षेत्र के संबंध में सामाजिक मानवशास्त्रियों में भेद है ना। मतलब इस बात को लेकर भी कि केवल क्या करता है, ये सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन करता है, या क्या करता है कि नहीं, सभी समाजों का अध्ययन नहीं करता है, ये केवल आदिम समाजों का ही अध्ययन करता है। इस चीज़ को लेकर भी इनमें क्या है, मतभेद है। सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन के विषय में रेडक्लिफ ब्राउन, नेडल, पिडिंगटन, हॉबल आदि का क्या कहना है कि सामाजिक मानवशास्त्र का विषय क्षेत्र केवल आदिम समाजों तक ही सीमित है। लेकिन कुछ दूसरे समूह के जो विद्वान हैं वो कहते हैं सामाजिक मानवशास्त्र सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन करता है। इसके अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र का विषय क्षेत्र आदिम समाजों तक ही सीमित नहीं है।
इस दूसरे मत के अग्रणी सामाजिक मानवशास्त्री कौन कौन है, जो कहते हैं कि केवल आदिम समाजों का अध्ययन नहीं करता है बल्कि दूसरे समाजों का भी अध्ययन करता है? वो कौन कौन से हैं? वो है आपके इवांस प्रिचार्ड। सभी समाजों के अध्ययन के क्षेत्र में दूसरे एक और विद्वान है, वो है एम.एन. श्रीनिवास, है ना। ये क्या कहते हैं कि मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन क्या है? आपके सामाजिक मानवशास्त्र। आदर्श रूप में इसके अंतर्गत आदिम, सभ्य और ऐतिहासिक सभी समाज आते हैं। एम.एन. श्रीनिवास क्या कहते हैं कि ये सभी समाजों का क्या है? मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन है, और इसके अंतर्गत क्या है? सभी, चाहे आदिम हो, चाहे सभ्य हो, चाहे असभ्य हो, सारे समाज जो है वो आते हैं। वास्तविक तथ्य यह है कि सामाजिक मानवशास्त्र अधिकतर आदिम समाजों का ही अध्ययन करता है। कभी कभी क्या करता है? वो ग्रामीण, नगरीय, प्रौद्योगिक समाजों का भी अध्ययन करता है। इसलिए निष्कर्षतः ये कहना पड़ेगा कि भाई सामाजिक मानवशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है? सभी प्रकार के मानव समाज है। इवांस प्रिचार्ड ने ये सत्य निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किए हैं कि भाई सामाजिक मानवशास्त्र प्रधानतः अपने को आदिम समाजों के अध्ययन में ही लगाता है। प्रमुख रूप से क्या कह सकते हैं हम कि ये आदिम समाजों का अध्ययन ही करता है, बाकी कभी कभार दूसरे समाजों का अध्ययन भी कर सकता है। दूसरी चीज़ है जो इसकी अध्ययन का क्षेत्र है, वो है छोटे समाज अध्ययन के क्षेत्र। वेल स्मॉल सोसाइटीज आर स्कोप ऑफ स्टडी, है ना। वैज्ञानिक सत्य ये है कि सामाजिक मानवशास्त्र का विषय क्षेत्र वे समाज हैं जो जनसंख्या, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल और सामाजिक संपर्क की दृष्टि से क्या होते हैं? आकार में बहुत छोटे होते हैं और बहुत ही सीमित होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था और शिल्पकला जिनकी क्या होती है? साधारण होती है, ठीक है। सामाजिक कार्यों में बहुत ही मामूली विशिष्टता पाई जाती है, जिनका कोई साहित्य नहीं होता है। तो जो भी विशेषताएं, इनके आधार पर जो इवांस प्रिचार्ड ने क्या कहा कि आदिम समाज जो है वो इनकी विशेषताएं बताई है। ये आकार में छोटे होते हैं, इनमें कला, विज्ञान, धर्मशास्त्र आदि का अभाव होता है। तो वे समाज सामाजिक मानवशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ऐसा कौन कहते हैं? इवांस प्रिचार्ड कहते हैं। तीसरी जो इसका विषय क्षेत्र है वो हम कह सकते हैं वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र। विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र कैसे इसका विषय क्षेत्र हुआ कि भाई सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन के भौगोलिक क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। इसका विषय क्षेत्र विश्व के सभी समाज है, ये सभी समाजों का अध्ययन करता है। संसार के विभिन्न भागों में फैले लोगों का, उनके समाजों का सामाजिक मानवशास्त्री अध्ययन करते हैं। इवांस प्रिचार्ड है, इन्होंने बीबीसी में सबसे पहला जब अपना वक्तव्य दिया था तो इन्होंने बताया था कि सामाजिक मानवशास्त्र विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में, कोई भी क्षेत्र हो पूरा विश्व में, अफ्रीका, भारत, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, स्पेन, अरब, इंग्लैंड, जापान, चीन, मेक्सिको, कनाडा, अमेरिका, इन क्षेत्रों में समाजों का अध्ययन करता रहा है। इन सभी क्षेत्रों में विश्व के क्या करता रहा है? वो अध्ययन करता रहा है। और इसके अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र का भौगोलिक क्षेत्र क्या हुआ? दृष्टि से अध्ययन का क्षेत्र क्या है? व्यापक है, बड़ा है, विस्तृत है ना। तो ये क्या हो गया? इसकी तीसरा विषय क्या हो गया? इसका विषय क्षेत्र क्या है? विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है। चौथा जो इसका विषय क्षेत्र है वो हम कह सकते हैं तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी। कि सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र काफ़ी व्यापक और विस्तृत इस कारण से भी है क्योंकि ये समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। क्योंकि ये क्या करता है? अलग अलग समाजों का कंपैरेटिव स्टडी करता है, तो अपने आप ही इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? अध्ययन क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा। श्रीनिवास जो है उन्होंने क्या बताया है कि सामाजिक मानवशास्त्र है वो समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। रेडक्लिफ ब्राउन भी कहते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र विभिन्न समाजों की व्यवस्थित तुलना के द्वारा समाज की प्रकृति का अनुसंधान करता है। कि भाई समाजों की प्रकृति कैसी है, ये कैसे करता है? अलग अलग समाजों की व्यवस्थित तुलना करके करता है, ठीक है। तो तुलना करना तभी संभव होगा जब क्या करेगा?
विभिन्न प्रकार के समाज जो है उनका वो अध्ययन करेगा, तभी तो क्या करेगा, वो तुलना कर पाएगा सभी समाजों का। ठीक है, इससे सामाजिक मानवशास्त्र का विशेष क्षेत्र क्या होता है, विभिन्न प्रकार के समाजों से संबंधित हो जाएगा। अलग अलग समाजों का अध्ययन करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, विशेष क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, अलग अलग समाजों तक से संबंधित हो जाएगा। तो ये है कि इसका चौथा क्या आ गया कि भाई ये क्या विशेष क्षेत्र, तुलनात्मक अध्ययन करता है। पांचवा है ऐतिहासिक समाजों का अध्ययन करता है, स्टडीज हिस्टोरिक सोसाइटीज। इवांस प्रिचार्ड ने जब बीबीसी में अपना पहला व्याख्यान दिया था, जो कि सामाजिक मानव विज्ञान पुस्तक में प्रकाशित भी हुआ था, है ना, इस विस्तार में उन्होंने बताया कि सामाजिक मानवशास्त्र के विशेष क्षेत्र पर प्रकाश डाला था उन्होंने। इसमें उन्होंने इसका विस्तृत विशेष क्षेत्र ऐतिहासिक समाजों का अध्ययन बताया है ना। उन्होंने क्या बताया, ये ऐतिहासिक समाजों का अध्ययन करता है। इन्हीं शब्दों में अभी हाल ही में कुछ वर्षों में सामाजिक मानवशास्त्रियों द्वारा अथवा सामाजिक मानवशास्त्र की दृष्टि से ऐतिहासिक समाजों का अध्ययन किया गया है। इन्होंने क्या किया, इन्हीं शब्दों में ये चीज़ बताई थी। इन्होंने ऐतिहासिक अध्ययनों के कई उदाहरण दिए कि ऐसे अध्ययन सर जेम्स फ्रेजर ने प्राचीन यहूदी लोगों की तथा रोम की संस्कृति के कुछ पहलुओं के संबंध में, सर विलियम्स रिजले और जैन हैरिसन ने यूनान के विषय पर, और रॉबर्ट स्मिथ ने अरब लोगों के प्रारंभिक समाज के संबंध में जो है वो किए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र का विशेष क्षेत्र जो है वो भौगोलिक क्षेत्र और समय की दृष्टि से बहुत अधिक विस्तृत है। प्रधानतः इसके अध्ययन का क्षेत्र छोटे समाज यानी आदिम समाज ही है। सिद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से इसके अध्ययन का क्षेत्र में कुछ भिन्नता मिल सकती है, और ग्रामीण और नगरीय समाजों का भी ये विज्ञान कभी कभी अध्ययन कर लेता है। तो क्या है, प्रमुख रूप से सामाजिक मानवशास्त्र का विशेष क्षेत्र क्या है, आदिम समाजों का अध्ययन है। धन्यवाद।